एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है ये रहने वाली है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, किससे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, या आपके पार्टनर ने जो बातें कही वो सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे ठीक आज की इस रीडिंग में। तो रीडिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स भी जानेंगे, डीप इमोशंस भी जानेंगे, एंड डीपली तौर पे हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिर क्या वो फील करते हैं कि दूसरों से बातें करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी निकल के आएंगी जिसको मैं आपसे बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरा एक म्यूज़िक चैनल आने वाला है, म्यूजिक चैनल जिस पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेडिटेशन, जो कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो लोगों को बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो। ठीक है, कि क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक म्यूज़िक बना के दिया जा रहा है, जिसको सुनने मात्र से आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो वो चैनल भी आप लोगों को आज रात में उसका लिंक मैं दे दूँगी। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उस म्यूज़िक को सुनिएगा। ठीक है, और म्यूज़िक को सुन करके आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या बातें कर रहे थे आज शाम वो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये आया मेरे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, द मून की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे आज शाम। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी क्लियर बातें, कैसी बातें जो कि काफ़ी क्लियर थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार अपनी जो स्थिति चल रही है ना बहुत ख़राब चल रही है, मेरे रिश्ते की वाट लगी हुई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, रातों को अक्सर ऐसा हो रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा, मेरी नींद, मेरी चैन, जो सुकून होता है उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों का फील नहीं हो रहा है। नींद नहीं आती है, आती भी है तो बीच जो है ना देर रात नींद खुल जाती है और उठकर सोचने लगता हूँ अपने रिश्ते के बारे में। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कभी सोचा नहीं था, अब जो है इतनी प्रॉब्लम्स आ ही गई हैं तो मैं क्या ही कहूँ तुमसे। मैं बताता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो भी चीज़ें हैं, देखो मैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में काफ़ी फोकस रहता हूँ, काफ़ी फोकस होकर काम करता हूँ। मैं अपने आप को लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ, ये तुम्हें भी पता है कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ अपने वर्क को, अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर के। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने लव लाइफ की वजह से अपना करियर, अपना जो पूरी ज़िंदगी है वो ख़राब कर दूँ। ठीक है, मुझे वो झमेला नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे चाहिए कि मैं बहुत रिलैक्स रहूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। एंड मैं नहीं कर पा रहा, मैं चीज़ों को हैंडल तो कर रहा हूँ लेकिन मुझसे चीज़ें हैंडल भी नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से, सही मायने में। मैं अंदर से कितना कंट्रोल करूं, मैं
कंट्रोल करके ही उसके बात करता हूँ, या जब भी बात करना होता है काफ़ी कंट्रोल करके बात करता हूँ, मुस्कुरा के बात करता हूँ, ताकि उसको जो है अजीब ना लगे। मेरा यही होता है कि मैं उसको अजीब ना जो है फ़ील करवाऊँ, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरे कारण से ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। सो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्या करूँ मैं। रात को नींद नहीं आती, कई रात हो गए मुझे सोए हुए। बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, वो मेरे करीब इतना ज़्यादा है कि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। मैं उससे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं उससे दूर रह कर के अपने आप को अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों रहती है मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूँ मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मेरे अंदर की बेचैनी कब शांत होगी पता नहीं। मेरा दिल कहता है कि मैं मेडिटेशन करूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स फील करवाऊँ। कभी कभी करता भी हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता है जो होना चाहिए, वो नहीं कर पाता जो करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ये एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल का फील होता है। मुझे लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या है। बट मेरे अंदर से जो मेरा मन है वो काफ़ी दुखी होता है। मेरा मन इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही है, क्या ही कहूँ। दिल कहता है कि उसकी तरफ चल लो, उससे बात कर लो, उसको प्रपोज़ कर दो, उसको अपने दिल की बात कह दूँ। क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ ये करने का। बहुत टाइम से मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, छोटी सी शुरुआत ही सही, बट करते हैं, देखते हैं, है ना। मैं ट्रायल करना चाहता हूँ, ट्रायल लेना चाहता हूँ कि उसका क्या रहेगा रिस्पॉन्स। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हाँ उसकी तरफ से कोई निगेटिव जो है आएगा रिज़ल्ट, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो डर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे अंदर का जो मन है, मेरा मन है, वो मेरा मन जो है ना कंट्रोल में मेरे नहीं है। मेरे मन में वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे फील करा रहा है। मुझे लगता है कि भाई मैं अपने आप में बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। मेरे अंदर की जो दिल की इच्छा है, मेरे अंदर का जो मन है, वो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ उसके वजह से, ठीक है। और द मून की एनर्जी है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार। मुझे डर भी लग रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहीं मैं उसे खो ना दूँ। मेरे मन में डर बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों उसको खोने का डर मुझे इतना क्यों सताता है। मन में हमेशा ही उसको लेकर के टेंशन बनी होती है। मन शांत नहीं है मेरा, बिल्कुल भी शांत नहीं है। मन में हज़ार तरीके की चीज़ें चलती हैं, हज़ार तरीके के बातें सुन करके, बातें सोच करके मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, जो कि स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है। स्टेबल नहीं हो पा रहा मैं, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, स्टेबल लाइफ मेरी हो ही नहीं रही है। कितना भी ट्राई कर लिया, कुछ भी कर लिया, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मेरा मन शांत बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों इस चक्कर में मेरा और क्या है क्या नहीं होगा नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के डरता हूँ, उसको खोने से डरता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है। कभी कभी मैंने इतना भी बेवकूफ़ीपन किया है, मैंने इतना भी किया है कि जब उसने मेरे से बात करना चाहा तो मैं खुद ही जो है निकल जाया करता था, मैं खुद ही इग्नोर कर देता था या कर देती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना। मुझे जो है ना अपने आप को आगे की तरफ लेके जाने का है, मुझे अपने आप को बनाने का है, मुझे अपने आप को क्लियर तरीके से स्टैंड करना है। मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे वैसी चीज़ें नहीं करनी है। मुझे वो सारी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। अपने आप को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं क्या ही करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। और जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था, वैसा मैंने अभी तक किया नहीं है, ठीक है। मैं डर रहा हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। डर तो है मेरे मन में,
डर की जो कहते हैं ना, डर जो है ना दिल में समा गया है, डर जो है एकदम से अंदर समा गया है, और डर इतना ज़्यादा हो गया है, इतना डर हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या इस डर के आगे जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा। क्योंकि मेरे अंदर तो एंजाइटी है, मेरे अंदर तो स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। मेन प्रॉब्लम मेरा ये है, क्योंकि मैं सोच तो रहा हूँ कि उसे बताऊँ या उसकी तरफ जाऊँ, लेकिन रिस्क लेना है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि मैं नहीं ले पा रहा। मेरे मन की जो भावनाएं हैं वो रोक रही हैं कि यार तू फंस जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं कर पा रहा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, नहीं दिख रहा है कि कुछ फ्यूचर बन पाएगा, है ना। इस वजह से भी डर रहा हूँ, पता नहीं क्या है। सो देखते हैं इनके दोस्त का क्या कहना है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त का क्या कहना है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, द हेरोफेंट। ओके, यह मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यह है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यह है मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो का रीडर, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट क्यों नहीं करते जो तुम्हारे मन की हर दुविधा को ख़त्म कर दे, जो भी है प्रॉब्लम उसका समाधान निकाल के तुम्हें दे दे। तुम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करते। साफ सीधी बात है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी ही पड़ेगी, और तुम्हें करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं चलता है, वैसे नहीं चलता है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर की उधर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तुम्हें बहुत ट्राई करना होगा, तुम्हें अपने आप को शांत करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें के लिए तुम या तो डॉक्टर से कनेक्ट करो या किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करो। मेरा मानना है किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करो, किसी पंडित जी, किसी गुरु जी को कांटेक्ट करो जो कि तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, मुझे ना तुम जो रात में तुमने कहा कि तुम सो नहीं पाते हो, इसका कारण मुझे सिर्फ इतना सा है, तुम्हारे अंदर डर है। किस बात का? तो इस बात का कि तुम्हें कहीं वो धोखा तो नहीं देगा या नहीं देगी, क्योंकि तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उसके ऊपर। प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती है सुकून भरी, तुम्हें चैन बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि तुम ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो सकता है पास्ट में तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन फ्यूचर में भी और अभी भी प्रेजेंट में भी तुम्हें बहुत डर लगता है कि अगर तुमने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया तो कहीं वो मेरा ट्रस्ट तोड़ ना दे, कहीं वो मेरा ट्रस्ट पूरी तरीके से तोड़ ना दे, है ना। क्योंकि आपने अपने आप को कहीं वहाँ पे रोक लिया था, कहीं रोक लिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें जो है टावर की एनर्जी, यानी कि तुम्हें जो है एक न्यू बिगनिंग कहे तो, या फिर कह सकते हैं कि तुम्हें अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से हील करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी फ़िलहाल जो तुम सोच रहे हो कि
अपने दिल की बातें तुम्हें बतानी चाहिए उसे, ठीक है। अभी मैं कहूँगा कि नहीं करो अभी, ठीक है। पहले अपने आप को शांत करो, ठीक है। इतनी जल्दबाजी करने से नहीं होता है, अपने आप को शांत करना ज़रूरी है। शांत करके देखो, शांत करके रहो, शांत रहोगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें। ऐसे नहीं चलता है कि जो मन में आया वो कर लिया, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अपने आप को शांत रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड जो भी मन की इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल करो, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। अपने आप को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा, किसी को जो है किसी को ब्लेम करना या अपने आप को खुद को ब्लेम करना क्यों करने का, ठीक है। जो गलती हुई है उसको सुधारो और उसको जो है ना यहाँ पे जो है ना सही करने का वक्त जो है ना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें लाइफ को चेंज करना चाहिए, तुम्हें लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक तरीके से न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की करनी है, ठीक है, करो, न्यू बिगनिंग करो, अपने वर्क पे, अपनी जॉब पे, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है अपने लाइफ पे, है ना, तुम अपने लाइफ के ऊपर फोकस ना कर पाओ। अपने लाइफ के ऊपर भी फोकस करो क्योंकि ज़रूरी है। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना ही चाहिए। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को, है ना, बहुत कंट्रोल में करके चलना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें बहुत लंबा जाना है, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, तो तुम्हें बहुत आगे तक ट्राई करना चाहिए। एंड ऐसा मुझे फील होता है कि तुम्हें अपने आप को जो है सही रखने के लिए, है ना, बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को तुम एक तरीके से मेडिटेशन वगैरह करो ताकि तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन तुम्हें मिल सके, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को शांत करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन के दौरान जो तुम करना चाहते हो, मेडिटेशन के दौरान जो तुम चाहते हो, है ना, मेडिटेशन के दौरान जो तुम फील करते हो, ठीक है, उसको तुम जो है ना अपने पार्टनर तक पहुंचाओ, ठीक है। मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। और भी चीज़ें हैं करने को जिसके ऊपर तुम जो है ना यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। या कहूँ तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को बनाने में जितना टाइम लगा है या अपने आप को जितना स्टैंड करने में टाइम लगा है, वो टाइम तुम छोटी छोटी चीज़ें करके गवा दोगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा तुमसे कि यस, लाइफ को एंजॉय करो। एंड अपने प्यार को पाना है तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, उसके बाद जो तुम कर सकते हो वो तुम करना, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। जो भी चीज़ें निकल के आई, जो भी चीज़ें मुझे लगे कि आपके पार्टनर ने आपके दोस्त से बात की है, अपने दोस्त से बात करी है, एंड वो चीज़ें मैंने आपको बताई। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। एंड रेजोनेट की है तो यस, आप लोग जो है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने क्या कहा या कैसी बातें कहते हैं या कैसा जो है ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सारे मन में ख्याल लेकर के आप बैठे हो, उन सारे ख्यालों को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, जिसमें आपको जानने को बहुत कुछ पर्सनली जानने को मिलेगा, ठीक है। तो यस, चलिए फिर करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म। एंड आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की ही होगी, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। और मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आपको एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी मिलने वाली है, एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी की वीडियो अपलोड होने वाली है। सो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
क्योंकि उस रेमेडी के चार्जेस आप पे करोगे और मैं आपको फ्री में वो रेमेडी दे रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो मिस करना चाहिए। आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा।